नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इतने ज्यादा सक्रिय हो गए हैं कि कहीं ना कहीं वो राजनीति में अब अपने बेटे यानी कि निशांत को उतारना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से एनडीए के अंदर घटक दलों के नेताओं के विचार बदले नजर आते हैं, इससे नीतीश कुमार को खलबली मच सकती है। क्योंकि लगातार नीतीश कुमार के करीबी कोई खासम खास नहीं माना जाता है। जिस तरह से कहा जाए, करीबी सिर्फ करीबी ही नहीं, उसे सत्ता पक्ष और पक्ष की बातें करना भी आनी चाहिए। इस बीच चाहे वो ललन सिंह हो या फिर नीतीश कुमार के सबसे खासम खास व्यक्ति क्यों ना हो, हमेशा से पार्टी की सिर्फ तारीफें ना करते हुए पार्टी को किस तरह से भविष्य में लेकर चलना है, इसका भी एक भावनात्मक रूप रहना चाहिए। जो कहीं ना कहीं निशांत कुमार उन भावनात्मक रूप से जदयू को काफी मजबूती के साथ लेकर चल सकते हैं नीतीश कुमार के बाद, और नीतीश कुमार की राजनीति संभालने के वो काफी योग्य भी माने जाते हैं। इस बीच चिराग पासवान की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जदयू में निशांत कुमार की एंट्री हो जाएगी और लगातार वो पार्टी की हर एक कमान संभालेंगे। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव यानी राजद की कमान तेजस्वी यादव इन दिनों संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव के बोलबाला जारी रहते हैं। कई फैसले तेजस्वी यादव के राय पर होती है, इसे कहीं ना कहीं मशवरा लेकर बातें की जाती है। इस बीच अब नीतीश कुमार को भी ये काफी ज्यादा परेशान कर रहा था कि आने वाली उत्तरदायी कौन संभालेगा। इस बीच निशांत कुमार वो चेहरे होंगे जो नीतीश कुमार के कई कार्यों को आगे तक लेकर जाएंगे। और हो सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भले ही खुद को राजनीति से काफी दूर मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब भी पार्टी की बातें करते हैं तो हमेशा से मीडिया संस्थान में भी ये बातें रखते हैं कि हमारे पिताजी की पार्टी वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं प्रगति और आने वाले भावनात्मक रूप का एक नया प्रारूप है, जो विकास और विकसित बिहार का एक सच्चा रूप जागरूक करता है। इस बीच निशांत कुमार के ये बोलबाल जैसे सामने आते हैं तो नीतीश कुमार भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि अपने बेटे को राजनीति में एंट्री दिला दे या फिर जदयू की कमान उनके हाथों में सौंप दे। और यही होने वाला है। आगे चलकर निशांत के हाथों में जदयू की कमान होगी और निशांत काफी सरल व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि वो पार्टी को भी काफी अच्छे से सोच विचार कर चलाएंगे। तो इन्हीं मुद्दों का ध्यान रखिएगा और ऐसे में किस किस की टेंशन बढ़ सकती है ये भी जरूर बताइएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इतने ज्यादा सक्रिय हो गए हैं कि कहीं ना कहीं वो राजनीति में अब अपने बेटे यानी कि निशांत को उतारना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से एनडीए के अंदर घटक दलों के नेताओं के विचार बदले नजर आते हैं, इससे नीतीश कुमार को खलबली मच सकती है। क्योंकि लगातार नीतीश कुमार के करीबी कोई खासम खास नहीं माना जाता है। जिस तरह से कहा जाए, करीबी सिर्फ करीबी ही नहीं, उसे सत्ता पक्ष और पक्ष की बातें करना भी आनी चाहिए। इस बीच चाहे वो ललन सिंह हो या फिर नीतीश कुमार के सबसे खासम खास व्यक्ति क्यों ना हो, हमेशा से पार्टी की सिर्फ तारीफें ना करते हुए पार्टी को किस तरह से भविष्य में लेकर चलना है, इसका भी एक भावनात्मक रूप रहना चाहिए। जो कहीं ना कहीं निशांत कुमार उन भावनात्मक रूप से जदयू को काफी मजबूती के साथ लेकर चल सकते हैं नीतीश कुमार के बाद, और नीतीश कुमार की राजनीति संभालने के वो काफी योग्य भी माने जाते हैं। इस बीच चिराग पासवान की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जदयू में निशांत कुमार की एंट्री हो जाएगी और लगातार वो पार्टी की हर एक कमान संभालेंगे। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव यानी राजद की कमान तेजस्वी यादव इन दिनों संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव के बोलबाला जारी रहते हैं। कई फैसले तेजस्वी यादव के राय पर होती है, इसे कहीं ना कहीं मशवरा लेकर बातें की जाती है। इस बीच अब नीतीश कुमार को भी ये काफी ज्यादा परेशान कर रहा था कि आने वाली उत्तरदायी कौन संभालेगा। इस बीच निशांत कुमार वो चेहरे होंगे जो नीतीश कुमार के कई कार्यों को आगे तक लेकर जाएंगे। और हो सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भले ही खुद को राजनीति से काफी दूर मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब भी पार्टी की बातें करते हैं तो हमेशा से मीडिया संस्थान में भी ये बातें रखते हैं कि हमारे पिताजी की पार्टी वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं प्रगति और आने वाले भावनात्मक रूप का एक नया प्रारूप है, जो विकास और विकसित बिहार का एक सच्चा रूप जागरूक करता है। इस बीच निशांत कुमार के ये बोलबाल जैसे सामने आते हैं तो नीतीश कुमार भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि अपने बेटे को राजनीति में एंट्री दिला दे या फिर जदयू की कमान उनके हाथों में सौंप दे। और यही होने वाला है। आगे चलकर निशांत के हाथों में जदयू की कमान होगी और निशांत काफी सरल व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि वो पार्टी को भी काफी अच्छे से सोच विचार कर चलाएंगे। तो इन्हीं मुद्दों का ध्यान रखिएगा और ऐसे में किस किस की टेंशन बढ़ सकती है ये भी जरूर बताइएगा। और बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।